केकीकण्ठाभनीलम् सुरवरविलसद्विप्रपादब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिलिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डे अष्टसप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा श्वेत का अगस्त जी को अपने लिए घृणित आहार की प्राप्ति का कारण बताते हुए ब्रह्मा जी के साथ हुए अपनी वार्ता को उपस्थित करना और उन्हें दिव्य आभूषण का दान दे भूख प्यास के कष्ट से मुक्त होना। श्रुत्वा तु भाषितं वाक्यं मम राम शुभाक्षरम् प्राञ्जलिः प्रत्युवाचेदं स्वर्गी रघुनंदन। हे अगस्त जी कहते हैं, हे रघुकुल नंदन श्री राम, मेरी कही हुई शुभ अक्षरों से युक्त बात सुनकर उन स्वर्गीय पुरुष ने हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तर दिया। वह उत्तर जो था वो सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शृणु ब्रह्मन् पुरावृत्तं ममैतत् सुख दुःखयो अनतिक्रमणीयं च यथा पृच्छसि मां द्विज। हे ब्रह्मन, आप जो कुछ पूछ रहे हैं वह मेरे सुख दुख का उल्लंघनीय कारण है। वह मेरे सुख दुख का अलंघनीय कारण जो पूर्व काल में घटित हो चुका है, यहाँ बताता बताया जा यहाँ बताया जाता है। अर्थात मैं वह कारण जो घटना है वो तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। पुरा वै दर्भको राजा पिता मम महायशा सुदेव इति विख्यात त्रिषु लोकेषु वीर्यवान। पूर्व काल में मेरे महायशस्वी पिता विदर्भ देश के राजा थे, उनका नाम सुदेव था। वे तीनों लोकों में विख्यात थे। वे तीनों लोकों में विख्यात थे और पराक्रमी भी थे, विख्यात पराक्रमी थे। तस्य पुत्र द्वयं ब्रह्मन् द्वाभ्यां स्त्रीभ्याम अजायत अहं श्वेत इति ख्यातो यवीयान सुरथो भवत्। ब्रह्मन, उनके दो पत्नियां थी जिनके गर्भ से उन्हें दो पुत्र प्राप्त हुए। उनमें ज्येष्ठ मैं था, मेरी श्वेत के नाम से प्रसिद्धि हुई और मेरे छोटे भाई का नाम सुरथ था। ततः पितरीश्वर्याते पौरामामभ्यसेचयन् तत्राहं कृतवान् राज्यं धर्म्यं च सुसमाहितः। पिता के स्वर्गलोक में चले जाने पर पूर्ववासियों ने राजा के पद पर मेरा अभिषेक कर दिया और वहां परम सावधान रहकर मैंने धर्म के अनुकूल राज्य का पालन किया। एवं वर्ष सहस्राणि समतीतानि सुव्रत राज्यं कारयतो ब्रह्मन् प्रजा धर्मेण रक्षतः। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि इस तरह धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा तथा राज्य का शासन करते हुए मेरे 1 सहस्र वर्ष बीत गए। सोहम निमित्तम कस्मिंश्चित् जिज्ञा सोहम निमित्ते कस्मिंश्चित् विज्ञातायुर्द्विजोत्तम कालधर्मं हृदि न्यस्य कालधर्मं हृदि न्यस्य
ततो वनमुपागमम्। द्विज श्रेष्ठ, एक समय मुझे किसी निमित्त से अपनी आयु का पता लग गया और मैंने मृत्यु तिथि को हृदय में रखकर वहां से वन को प्रस्थान किया। सोहम वनमिदं दुर्गम मृग पक्षी विवर्जितम तपश्चर्तुम प्रविष्टोस्मि समीपे सरसस्सुभे। उस समय मैं इसी दुर्गम वन में आया जिसमें न पशु हैं न पक्षी। वन में प्रवेश करके मैं इसी सरोवर के सुंदर तट के निकट तपस्या करने के लिए बैठा। भ्रातरम सुरथम राज्ये अभिषिच्य महीपतिम इदं सरस्तमासाद्यो तपस्तप्तम मया चिरम। राज्य पर अपने भाई का, जो राजा सुरथ का अभिषेक करके, अपने भाई सुरथ का अर्थात राजा सुरथ को अभिषेक करके उस इस सरोवर के समीप आकर मैंने दीर्घ काल तक तपस्या की। सोहम वर्ष सहस्राणि तपस्त्रीणि महावने तप्त्वा सुदुष्करम प्राप्तो ब्रह्मलोकमनुत्तमम्। इस विशाल वन में 3000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके मैं परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। तस्ये मे स्वर्गभूतस्य क्षुत्पिपासे द्विजोत्तम पादेते परमोदारो ततो हम व्यथितेन्द्रियः। द्विज श्रेष्ठ, परमोदार महर्षि अगस्त्य जी, ब्रह्मलोक में पहुंच जाने पर भी मुझे भूख और प्यास बड़ा कष्ट देते हैं। उससे मेरी सारी इंद्रियां व्यथित हो उठती हैं। गत्वा त्रिभुवन श्रेष्ठम पितामहमुवाच भगवन् ब्रह्मलोकोऽयं क्षुत्पिपासा विवर्जितः कस्यायं कर्मणः पाकः क्षुत्पिपासानुगोह्यहम् आहार कश्च मे देव तन्मे ब्रूहि पितामह। एक दिन मैंने त्रिलोकी के श्रेष्ठ देवता भगवान ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, यह ब्रह्मलोक तो भूख प्यास के कष्ट से रहित है, किंतु यहाँ भी क्षुधा पिपासा का क्लेश मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। यह मेरे किस कर्म का परिणाम है? देव पितामह, मेरा आहार क्या है, यह मुझे बताइए। पितामह मामः तवाहरस्तु देवज स्वादूनि स्वानि मांसानि तानि भक्षय नित्यशः। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुझसे बोले, सुदेव नंदन श्वेत, तुम मर्त्यलोक में स्थित अपने ही शरीर का सुस्वादु मांस प्रतिदिन खाया करो, यही तुम्हारा आहार है। स्वशरीरं त्वया पुष्टं कुर्वता तप उत्तमम् अनुक्तं रोहते श्वेत न कदाचिन् महामते। श्वेत, तुमने उत्तम तप करते हुए केवल अपने शरीर का ही पोषण किया है। महामते, धान रूपी बीज बोए बिना कहीं कुछ भी नहीं जमता, कोई भी भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है। दत्तम न तेस्ति सूक्ष्मोपि तपैव निषेवसे तेन स्वर्गगतो वत्स वध्यसे क्षुत्पिपासया। तुमने देवताओं, पितरों एवं अतिथियों के लिए कभी कुछ थोड़ा सा भी दान किया हो, ऐसा नहीं दिखाई देता। तुम केवल तपस्या करते थे, वन्य तप करते थे वत्स, इसीलिए ब्रह्मलोक में भी आकर भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हो। सत्वं सुपुष्टमाहारै स्वशरीरमनुत्तमं भक्षयित्वामृतरसं तेन वृत्तिर्भविष्यति। नाना प्रकार के आहारों से भली भांति पोषित हुआ तुम्हारा परम उत्तम शरीर अमृत रस से युक्त होगा और उसी का भक्षण करने से तुम्हारी क्षुधा पिपासा का निवारण हो जाएगा।
यदा तु तद्वनं श्वेतो अगस्त्यः स महान् ऋषिः आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा कृच्छ्राद् विमोक्ष्यसे। श्वेत, जब उस वन में दुर्धर्ष महर्षि अगस्त्य पधारेंगे, तब तुम इस काष्ठ, श्वेत, ब्रह्मा जी ने कहा श्वेत, जब उस वन में दुर्धर्ष महर्षि अगस्त्य पधारेंगे, तब तुम इस कष्ट से छुटकारा पा पाओगे। सहिता रयितुम सौम्य सक्तः सुरगणानपि किं पुनस्त्वां महाबाहो क्षुत्पिपासा वशंगतम। सौम्य महाबाहो, वे देवताओं का भी उद्धार करने में समर्थ हैं, फिर भूख प्यास के बस में पड़े हुए तुम जैसे पुरुष को संकट से छुड़ाना उनके लिए कौन बड़ी बात है। सोहम भगवतः श्रुत्वा देवदेवस्य निश्चयम् आहारं गर्हितं कुर्मि स्वशरीरं द्विजोत्तम। द्विजश्रेष्ठ, देवादिदेव भगवान भगवान ब्रह्मा का यह निश्चय सुनकर मैं अपने शरीर का ही घृणित आहार ग्रहण करने लगा। बहून् वर्षगणान् ब्रह्मन् भुज्यमानमिदं मया क्षयं नाभ्येति ब्रह्मर्षे तृप्तिश्चापि ममोत्तमा। ब्रह्मन, ब्रह्मर्षि, बहुत वर्षों से मेरे द्वारा उपभोग में लाए जाने पर भी यह शरीर नष्ट नहीं होता है और मुझे पूर्णतः तृप्ति प्राप्त होती है। तस्य मे कृच्छ्रभृत् तस्य मे कृच्छ्रभूतस्य कृच्छ्रादस्माद् विमोक्षय अन्येषां न गतिर्ह्यत्र कुंभयो निमृते द्विजे। कुंभयो निमृते द्विजम। मुने, इस प्रकार मैं संकट में पड़ा हूं, आप मेरे दृष्टिपथ में आ गए हैं, इसलिए इस कष्ट से मेरा उद्धार कीजिए। आप ब्रह्मर्षि कुंभज के सिवा दूसरों की इस निर्जन वन में पहुंच नहीं हो सकती, इसलिए आप अवश्य कुंभ योनि अगस्त ही हैं। इदमाभरणं सौम्य तारणार्थं द्विजोत्तम प्रतिगृहिणीषु भद्रं ते प्रसादं कर्तुमर्हसि। सौम्य विप्रवर, आपका कल्याण हो, आप मेरा उद्धार करने के लिए मेरे इस आभूषण का दान ग्रहण करें और आपका कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। इदं तावत् सुवर्णं च धनं वस्त्राणि च द्विजो भक्ष्यं भोज्यं च ब्रह्मर्षि ददात्याभरणानि च। ब्रह्मन्, ब्रह्मर्षि, यह दिव्य आभूषण सुवर्ण धन वस्त्र भक्ष्य भोज्य तथा अन्य नाना प्रकार के आभरण भी देता है। सर्वान् कामान् प्रयच्छामि भोगांश्च मुनिपुंगव तारणे भगवन् मह्यं प्रसादं कर्तुमर्हसि। मुनि श्रेष्ठ, इस आभूषण के द्वारा मैं समस्त कामनाओं, मनोवांछित पदार्थों तथा भोगों को भी दे रहा हूँ। भगवान, आप मेरे उद्धार के लिए मुझ पर कृपा करें। तस्याहं स्वर्गिणो वा श्रुत्वा दुःख समन्वितं तारणायोपजग्राह तदाभरणमुत्तमम्। स्वर्गीय राजा श्वेत की यह दुख भरी बात सुनकर मैंने उनका उद्धार करने के लिए वह उनका वह यह उत्तम आभूषण ले लिया। उनके उद्धार की दृष्टि से उनका यह उत्तम आभूषण ले लिया। मया प्रतिगृहीते तु तस्मिन्नाभरणे शुभे मानुषः पूर्वको देहो राजर्षे विननासः। ज्यों ही मैंने उस शुभ आभूषण का दान ग्रहण किया, त्यों ही राजर्षि श्वेत का वह पूर्व शरीर सब अदृश्य हो गया। प्रणस्ते तु शरीरेशौ राजर्षिः परया मुदा तृप्तः प्रमुदितो राजा जगाम त्रिदिवं सुखम।
इस शरीर के अदृश्य हो जाने पर राजर्षि श्वेत परमानंद से तृप्त हो प्रसन्नता पूर्वक सुखमय ब्रह्मलोक को चले गई। तेदं शक्रतुल्येन दिव्यमाभरणं मम तस्मिन्निमित्ते काकुत्स्थ दत्तमद्भुत दर्शनम। काकुत्स्थ, उन इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा श्वेत ने उस भूख प्यास के निवारण रूप पूर्वोक्त निमित्त से यह अद्भुत दिखाई देने वाला दिव्य आभूषण मुझे दिया था। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे अष्टसप्ततितमः सर्गः सम्पूर्णतां जाति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।